आज़ाद कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील, इंतखाबात मरहलावार करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा, आज़ाद कश्मीर में मरहलावार इंतखाबात फौज की निगरानी में कराए जाएंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसों की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन के लिए जंगबंदी की तजवीज़ पर सिफारती कोशिशें जारी। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाकाई ताउन और खित्ते की सूरत हाल दौरे के अहम मौज़ूआत में शामिल है। सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्के है। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। सिकंदर मोमिनी आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने सालिसों की जानिब से अमन तजावीज़ मिलने की तस्दीक की थी, ताहम इसकी तफसीलात बताने से गुरेज किया था। बक़ाई ने कहा था कि जहां एक जानिब ईरानी फ़ौज अमरीकी हमलों का जवाब दे रही है, वहीं दूसरी जानिब तेहरान का सिफारती महाज भी मुतहरिक है। अमरीका के आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल को कमज़ोर करने के लिए हमले। इस्फहान, शिराज, चाबहार, बंदर अब्बास के अलावा कई अहम जजीरों को निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज के कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा किया। ईरान का जवाबी हमलों में उर्दन में अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने और मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। बहरीन और कुवैत में अमरीकी बेसिस को भी दोबारा निशाना बनाया। कहा, उर्दन में अमरीकी मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम और अमरीकी फ़ौज के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पर हमले किए। बहरीन में अमरीकी कंपनी के डेटा सेंटर को क्रूज़ मिसाइल से तबाह कर दिया। पासदारान इनक़िलाब ने अमरीका को जानी नुकसान से बचने के लिए खित्ते से निकल जाने का कहा। उर्दन का 5 ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। दूसरी जानिब पेंटागन ने 7 जुलाई से अब तक ईरानी हमलों में अपने 100 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक की। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ़ौजियों की हलाकत पर ईरान को दोगुना नुकसान पहुँचाने की धमकी दी। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका के मुतय्यन करदा रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले। जहाज़ों में आग लग गई। बरतानिया के इदारे मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के जुनूब में एक तेल बरदार बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला किया गया, जिसके बाद अमले को जहाज़ छोड़कर लाइफ बोट्स में मुंतकिल होना पड़ा। इससे कबल पासदारान इनक़िलाब ने कहा था कि जुनूब में ख़तरनाक रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों में धमाकों से आग भड़क उठी है और वो रुक गए हैं। सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद ने कहा है कि बहरी नाकाबंदी की धमकियों का ताकत से जवाब दिया जाएगा। बाबुल मंदब में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम जारी हैं। सरबराह इत्तेहादी अफ़वाज तुर्की अल-मालिकी ने कहा, यमनी बंदरगाहों और हवाई अड्डों की बंदिश के दावे गुमराह कुन हैं। सऊदी अरब की यमन की हौथी तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से मुमलिकत की बहरी नाकाबंदी की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि यमनी अवाम और यमन के कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। तर्जुमान अंसारुल्लाह ने कहा था कि यमन की बंदरगाहों की नाकाबंदी और सनआ एयरपोर्ट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। कतर की भी हौथियों की जानिब से सऊदी नाकाबंदी की मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान के उमूर पर बातचीत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की फलाह बहबूद के लिए तरक्याती मनसूबों पर इक़दाम कर रही है। मनसूबों में 100 मेगावाट शमसी तवानाई और दानिश स्कूलों का क़याम सर फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की तैयारियां। मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में पिंडाल सज गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पार्टी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जलसागाह आमद। इंतजामात का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में नकियाल में जलसे की तैयारियां। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे।
ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर आमद। फेडरल कॉन्स्टेबलरी के चाक चौबंद दस्ते ने सिकंदर मोमनी को सलामी पेश की। ईरानी वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह खानी की और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, शाहराहों पर पानी जमा हो गया। मकान की छत गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक, माँ और बच्ची जख्मी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बारिश। मानसहरा में सरन वैली के मकाम पर सैलाबी रैले में पुल बह जाने से 12 देहातों का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। नारान सेवज के करीब लैंडस्लाइडिंग, सफाई का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटों के दौरान 12 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हुए। वादी नीलम और बाग आज़ाद कश्मीर में बारिश से बरसाती नालों में तूग़यानी आ गई। लैंडस्लाइडिंग से मरकजी शाहराह दवादियाँ के मकाम पर बंद, मुसाफिरों की मुश्किलात। NDMA ने 24 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ दरियाओं नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। फुटबॉल की आलमी चैंपियन स्पेन का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बस में सवार टीम जहां से गुजरी, शहरियों ने खिराज तहसीन पेश किया। स्पेन के शाह फिल्म शिशम का टीम को इस्तकबाल किया, टीम के साथ तस्वीर बनवाई और जीत पर हौसला अफजाई की। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन से शिकस्त के बाद अर्जेंटीना की टीम की वतन वापसी। हज़ारों शायकीन का शदीद सर्दी और बारिश में भी टीम का शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी भी की गई। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी टीम के साथ वतन वापस नहीं पहुंचे। फीफा का अर्जेंटीना के खिलाफ वर्ल्ड कप फुटबॉल फाइनल के इख्तिताम पर होने वाले नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात का फैसला डिसिप्लिनरी और अखलाकियाती प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया, जो फाइनल मैच के बाद के वाक़यात का जायजा लेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक झगड़े में मुलविस किसी भी खिलाड़ी या कोच को मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन पर जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इतवार को वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन के हाथों शिकस्त के बाद जब स्पेन के खिलाड़ियों ने फतह का जश्न मनाना शुरू किया तो अर्जेंटीना की टीम और कोचिंग स्टाफ के बाद अरकान की उनसे तलकलामी और मारपीट की थी। इब्तदाई तौर पर फीफा ने इतला दी थी कि रेफरी ने अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया था, लेकिन कुछ देर बाद पार्डेस का रेड कार्ड रिकॉर्ड से हटा दिया गया। वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के बाद प्लेयर्स की जानिब से उठाए गए बैनर की वजह से जुर्माने का इम्कान है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $89 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल $82 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। UAE मर्बन $83 फी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से थोड़ी देर पहले 1199 पॉइंट्स इजाफे से 1,77,126 पॉइंट्स पर देखा गया। डीजल की कीमत में ₹5.71 इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। फी लीटर डीजल की नई कीमत ₹360.06, जबकि पेट्रोल की नई कीमत ₹315.80 फी लीटर मुकर्रर। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक आज एक दिन के लिए किया गया है। मिट्टी का तेल ₹5.93 फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹282.59 फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कुवैत की पेट्रोलियम कंपनी के नायब सदर ऑपरेशंस की मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने के मौके पर गुफ्तगू। अली परवेज़ मलिक ने कहा, दोनों ममालिक में तवानाई शोबे में 50 साल से ज़ायद पर मुहित शराकतदारी मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान कुवैत के साथ तवानाई के शोबे में देरीना ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। आवाम के मसाइल मुकालमे और जमहूरी अमल से ही हल होंगे। आज़ाद कश्मीर के आवाम ने हमेशा मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ पर एतमाद किया। नवाज शरीफ दौर में हमेशा आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की मुसावी तरक्की हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान कारकुनों से खिताब।
आज़ाद कश्मीर की मुहाजिर नशिस्तों के इंतखाबी हल्कों में कारकुनों से मुलाकातें। वज़ीराबाद, गुजरावाला, सियालकोट, हाफिजाबाद और गुजरात में इंतखाबी हल्कों का दौरा। नुमाइंदीन इलाका का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपैलेट बेंच ने 11 साला बच्ची के मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। समाअत के दौरान मुजरिम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ना DNA टेस्ट किया गया और ना ही फिंगरप्रिंट्स लिए गए। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, लाश के टुकड़े किए गए। इस्तग़ासा के मुताबिक मुजरिम मकतूला के वालिद का दोस्त था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि बाज़ औक़ात सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाला ही असल मुल्ज़िम निकलता है। ताहम अदालत का काम जज्बाती होना नहीं बल्कि कानून के मुताबिक इंसाफ करना है। हादसाती मौत की सूरत में 18 साल से ज़ायद उम्र के हर फर्द को इंश्योरेंस कवर हासिल होगा। हादसाती मौत के इंश्योरेंस का प्रीमियम सिंध हुकूमत देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पहली आलमी इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत ने थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस लाजमी करार दी है। ताहाल 2 लाख गाड़ियों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो चुकी। उम्मीद करता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजे की अदायगी 45 रोज़ में करेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मोहम्मद डैम के लिए 81 एकड़ अराजी के हुसूल में रुकावटें दूर करने की हिदायत। हाइड्रो पावर के मंसूबों से मुतालिक इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा, मंसूबे से 2,95,000 एकड़ बंजर ज़मीन को ज़ेरे काश्त लाया जाएगा। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जो से मंसूबा ताख़ीर का शिकार रहा। ताख़ीर की वजह से मंसूबे की लागत में कई गुना इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि मानसून से कबल ही हुकूमत ने ज़रूरी इक़दाम कर लिए हैं। 15 अजला में वासा को 272 नई 12 इक़साम की मशीनरी फराहम कर दी है। पंजाब भर में 105 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स पर तेज़ी से काम जारी है। अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट पर 78% काम मुकम्मल हो चुका। 11 रोज़ में बाकी 23 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स भी मुकम्मल हो जाएंगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि सबको बताएंगे कि हुक्मरान तबका कैसे आवाम के पैसों पर डाका डाल रहा है। हम सबसे राब्ता करेंगे और सबको एक पेज पर लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का ओगरा से क्या ताल्लुक है। तालिब इल्म की आमदनी पर टैक्स लागू नहीं होता, इससे भी पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है। मुतसिब सिंध की ज़ेर सदारत वली का अस्पताल कराची में HIV के फैलाव से मुतालिक समात। ब्रीफिंग में बताया गया कि 16 नए बच्चों में HIV की तशख़ीस का इंकशाफ हुआ है, जबकि मजीद केसेस का खदशा है। मुतसिब सिंध का अस्पताल में स्टाफ की कारकर्दगी पर इजहार अफसोस। मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कहा कि बज़ाहिर अस्पताल के माली मामलात के बायस बच्चों में HIV का फैलाव हुआ। अस्पताल के ऑडिट के लिए 2 हफ्तों में मारूफ कंपनी को तलाश किया जाए। HIV के काबिल इलाज होने, तशख़ीस और बचाव से मुतालिक आगाही दी जाए। समात 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी अस्पताल में दौरान इलाज 70 साला मरीज़ा इंतकाल कर गई। लवाहिकीन का कहना है कि खातून को पित्ते के ऑपरेशन के लिए कल दोपहर लाया गया था। रात 9 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ देर बाद कहा गया कि शुगर हाई हो गई। मरीज़ा की हालत तशवीशनाक है। आज सुबह बताया गया कि मरीज़ा इंतकाल कर गई। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने थाने जा रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक दौरान इलाज खातून का इंतकाल हुआ। लवाहिकीन ने डॉक्टर्स और अस्पताल इंतजामिया से बदतमीजी और तोड़ फोड़ की। मस्तोंग में मंगोचर के करीब कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार में सवार खानदान का ताल्लुक जोब से है। मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी गई। दालबंदीन से महकमा एक्साइज के 3 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दालबंदीन दफ्तान शाहराह पर मुसल्लह अफराद ने महकमा एक्साइज के आरजी चेक पोस्ट पर हमला किया। 3 एहलकारों को अगवा करके साथ ले गए।
एसी का काम करते थे, एसी के देखने के लिए कहीं गए थे तो डकैत आए थे, डकैतों ने उनको लूटा और फायर भी मार दिए। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान मकतूल से मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान छीन कर फरार हो गए। मकतूल के दोस्त ने बताया कि नसीम AC मैकेनिक और जैकब लाइन का रिहायशी था। कराची में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। ईमान मज़ारी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त हाई कोर्ट में मुकर्रर न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। दौरान समाअत वकील सफाई ने कहा कि गुज़श्ता समाअत प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर मुलतवी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में बैठकर हाई कोर्ट की कार्रवाई को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। रेगुलेट करने और अहकाम जारी करने में फ़र्क है। वकील सफाई की केस 2 हफ्ते मुलतवी करने की सदा। अदालत ने कहा अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो तो वकील जल्द समाअत की दरख्वास्त दे सकते हैं। भारत में जेन ज़ी की कॉकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जंतर मंतर पर धरना जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन पर तशद्दुद, पथराव, सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम पर पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। CJB के तर्जुमान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट की जानिब किए जाने वाले पुरअमन मार्च में नौजवानों पर लाठी चार्ज किया गया, उनके सर फाड़े गए। ऐसी बर्बरियत की तवक्को नहीं थी। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी की नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की मसम्मत। वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे की हिमायत की। कांग्रेस रहनुमा मल्लिकार्जुन खारगे का पार्लियामेंट में तलबा के एहतजाज पर बात करने पर हुकूमती अरकान का शोर शराबा। स्पीकर ने माइक बंद कर दिया। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नहम का घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों पर आए टैक्सेस में कटौती का ऐलान। एक बयान में कहा कि हुकूमत बढ़ते हुए बिलों से निपटने के लिए टैक्स में कमी कर रही है, जिसके तहत 1 अक्टूबर से घरेलू बिजली के बिलों पर आयद वैल्यू एडिड टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। इक़दाम से औसत घराने के बिजली के बिल में सालाना तकरीबन 45 पाउंड की बचत होगी। पॉलिसी के अखराजात साबिक़ वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के डिजिटल शनाख्ती कार्ड स्कीम के मनसूबे को मनसूख करके पूरे किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने कनाडा की कई मसनूआत पर 50% टैरिफ लगा दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक टैरिफ का निफाज अगले 30 रोज़ में कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप का दावा है कि कनाडा ने अमरीकी ऑटोमोबाइल और डेयरी मसनूआत के साथ इम्तियाजी रवैया अपनाया हुआ है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप के इक़दाम को एकतरफ़ा करार दिया है और कहा है कि कनाडा आज़ाद और शफाफ तिजारत पर यकीन रखता है। मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा महीनों से जारी तिजारती तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अमरीका से बातचीत पर तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका में मौजूदगी के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म को किसी सूरत में गिरफ्तार होने नहीं देंगे। नेतन्याहू ईरान से जंग लड़ रहा है, जहां 52,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया गया। असल गिरफ्तारी ईरान के रहनुमाओं की होनी चाहिए जो खूनरेज़ी और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ट्रंप का बयान न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के बयान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नेतन्याहू की गिरफ्तारी के कानूनी इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा के इलाके साबरा में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को फ़ज़ाई हमले में शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज का हमले में हमास के गजा सिटी ब्रिगेड के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के सरबरा को शहीद करने का दावा। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में शरीक होने का इल्ज़ाम आयद किया। गुज़श्ता बरस की जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने खलील अल-अहया को सरबराह मुंतखब कर लिया। आइंदा हफ्ते तंजीम की क़यादत संभालेंगे। खलील अल-अहया ने सियासी ब्यूरो के साबिक़ सरबराह खालिद मशअल के मुकाबले में कुल 69 वोटों में से 35 वोट हासिल किए। अक्टूबर 2024 में साबिक़ सरबराह यहया सिनवार की शहादत के बाद हमास की क़यादत 5 रुकनी काउंसिल के ज़रिए चलाई जा रही थी।
जनूबी लबनान में इसराइल और लबनान के दरमियान कायम सेफ जोन्स के मंसूबे का इब्तदाई मरहला शुरू। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक लबनानी फौज आजमाइशी तौर पर 3 पायलट जोन में वाक़ देहात का कंट्रोल संभालेगी। इसराइली फौज का कहना है कि माहदे पर अमल दरामद के लिए अमरीकी, इसराइली और लबनानी फौज की टीमें बाहमी ताउन और मनसूबाबंदी का काम कर रही हैं। खबरदार किया कि माहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। अफगान हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक, 80 जख्मी हो गए। सैलाबी रैलों में बहने से लापता 100 अफराद की तलाश जारी। सैलाब से पाकिस्तान से मुल्हक़ा सरहदी सूबा नूरिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। और एवेंजर्स डोम्सडे का पहला मुकम्मल ट्रेलर जारी। एवेंजर्स और एक्समैन पहली बार एक ही फिल्म में नजर आएंगे। थोर, स्टीव रॉजर्स और येलेना बेलोवा समेत कई मकबूल किरदार भी शामिल होंगे। मार्वल की नई सुपर हीरो फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होगी।